राधे राधे। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली निर्जला एकादशी इस वर्ष कब मनाई जाएगी? क्या व्रत 24 जून को रखा जाएगा या 25 जून को? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? निर्जला व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को जल का त्याग कब से करना है? अगर कोई पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकता तो उसके लिए क्या नियम है? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए? कौन सी वस्तुओं का दान सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस समय करना चाहिए? साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण गलती के बारे में भी बताएंगे जिसे बहुत से श्रद्धालु अनजाने में कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों, पुराणों और वैष्णव परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का स्थान सबसे विशेष माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे महा एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन आखिर इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे महाभारत काल की एक अत्यंत रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि 5 पांडवों में भीम सबसे अधिक बलशाली थे। उनके शरीर की शक्ति असाधारण थी और इसी कारण उनकी भूख भी सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। जहां युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते थे, वहीं भीम के लिए उपवास करना अत्यंत कठिन था। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो सके? तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक विशेष व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को निर्जल रहकर भगवान विष्णु का व्रत करोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। कहा जाता है कि भीम ने अत्यंत कठिनाई के साथ यह व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब बात करते हैं इस वर्ष निर्जला एकादशी के सही मुहूर्त की। इस बार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार को शाम 6:13 पर प्रारंभ होगी और 25 जून गुरुवार को रात्रि 8:09 पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को जल का त्याग कब से करना चाहिए। जो लोग पूर्ण निर्जला व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त के बाद संकल्प लेकर जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी में पारण तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि जो श्रद्धालु स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख सकते, वे फल, दूध अथवा जल के साथ भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ अथवा पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले पुष्प, फल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। इसके साथ ही AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन विशेष शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी पर जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश, छाता, हाथ का पंखा, वस्त्र, फल, दक्षिणा तथा शीतल जल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को पानी या शरबत अवश्य पिलाएं। गौ सेवा और जलदान का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, पारण का समय।
द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का पारण 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक करना शुभ माना गया है। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, यथाशक्ति दान दें और फिर जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। और अब वह महत्वपूर्ण बात जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया था। बहुत से श्रद्धालु एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ लेते हैं या फिर पारण का समय निकल जाने के बाद व्रत खोलते हैं। शास्त्रों में इन दोनों बातों से बचने की सलाह दी गई है, इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही रख लें और पारण निर्धारित समय के भीतर ही करें। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, भक्ति, सेवा और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का महान अवसर है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आप भी इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री हरि।